गाइस हम दीदी के घर पे फार्म हाउस पे ऊपर आ गए थे छत पे। तो फिर हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रही थी। मैंने अच्छी अच्छी यहाँ पे वीडियो बना के लेके जाएंगे ऊपर और फिर आपको भी दिखाएंगे। खेतों में सरसों उग रही है तो ये खेतों में पानी दे रहे हैं। हम सोच रहे थे चलो वीडियो बना लेते हैं ऊपर जाके। और मैं यहाँ अपने ही पोज दे रही हूँ, बता रही हूँ ऐसे ऐसे मेरे पोज लो। फिर ऐसे ही देखो पेड़ दिख रहे हैं, अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे पहाड़ भी है पर वो बहुत ज़्यादा दूर है। फिर अभी आपको दिखेगा, ये आप देखो सनसेट कितना अच्छा आ रहा है। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। फिर हमने ये भी आपको दिखा दिया। और इस वाली वीडियो में एक चीज़ दिखेगी, आप देख पा रहे हो कि नहीं। देखो ट्रैक्टर चल रहा है, दिख रहा होगा आपको भी। हाँ देखो कितनी दूर दिख रहा है, ये देखो पेड़। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? भगवान जी से ही प्रार्थना है कि आप अच्छे हो और हमेशा खुश रहो और जो सपने आपने देखे हैं वो जल्दी और ज़रूर पूरे हो। अब मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है और अब मैं आगे का व्लॉग डालूँगी जिसमें मैं आज रीट एसएसटी के लिए बताऊँगी कि भी आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो आप वो वीडियो आगे का ज़रूर देखिएगा। आप सबके मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी है ना, आप हमें उसकी बताओ एसएसटी के लिए, सब्जेक्ट के लिए जो आपका बुक है वो रिव्यू दो। तो वैसे मैंने ना एक अपनी लॉन्ग वीडियो बना रही थी, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए मैंने बना रखी है। तो आप वो वीडियो भी देख लो। लेकिन फिर भी अगर आप भाई न्यू आए और वो सोचते हो कि हाँ नहीं कुछ बुक्स ऐड हुई हैं तो आप उनकी भी हमें रिव्यू दो, तो मैं आज वही लेके आई हूँ। कुछ बुक्स तो मेरे पास यहाँ है क्योंकि मैं इस टाइम अपने मतलब मैं गाँव नहीं हूँ और जो मेरे मायके में है वहाँ पे ही मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो मेरी लाइब्रेरी में ही वहाँ पे रखी हुई है मेरी बुक। तो जो बुक मेरे पास है जो मैं यहाँ लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ मैंने ना कंप्लीट कर ली थी तो मैंने वहीं रख दी, कुछ मैं यहाँ है वो मैं आपको उनका रिव्यू दे रही हूँ। देखो मैं ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी मेरी सारी वीडियो में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के लिए नाथ पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही। और मैंने पहले जैसे कि चैनल है यूट्यूब से, वहाँ पे मैंने क्लासें ली थी जो कि एनसीईआरटी करवा रहे हैं। लेकिन देखो मैंने पर्सनली खुद ने वो क्लासें ली तो मुझे खुद को फील हुआ क्योंकि एनसीईआरटी में ना वो करंट डाटा नहीं है। और जब हमारा पिछला इकोनॉमिक्स का अगर हम वो पेपर उठा के देखते हैं रिट वाला, तो उसमें ना करंट से ज़्यादा रिलेट पूछे हुए हैं कि भी हमारे जो बजट है उससे पूछ लिया, या फिर मतलब उससे कि कौन सी चीजें जैसे मतलब बिल्कुल करंट से वो डाटा पूछा उन्होंने। इकोनॉमिक्स जो डाटा होता है वो पूछा वो उन्होंने ज्यादा, तो वहां से इतना कुछ आया नहीं एनसीईआरटी से। तो अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो पहले से तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तो यही दूंगी आपको, यही बोलूंगी आपको कि आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप एक बुक ले आओ। क्योंकि और जो मार्केट में आ रही हो किसी इकोनॉमिक्स से तो मुझे पता नहीं, मैं तो ये नाथ की लेके आई थी। नाथ की बुक इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है। और किसी ने ये भी पूछ रहे थे कि नाथ की बुक कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से मतलब ध्यान से पढ़ते हो तो 1 वीक में आप एक बार इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आप इसके मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। और सबसे ज्यादा ना इकोनॉमिक्स पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डाटा पे, कि जैसे देखो आपको दिखाती हूँ, इसमें भी इन्होंने बता रखा है कि अपना ये कि प्राथमिक क्षेत्र पर अपना प्रचलित मूल्य पर कितना योगदान था, द्वितीयक क्षेत्र में कितना योगदान था, मतलब प्रचलित कीमत पर, स्थिर कीमत पर। एक तो ये डाटा, मतलब ये पूरे चैप्टर में ये डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें सेवा क्षेत्र में हमारा कितना योगदान रहा है ना, कृषि क्षेत्र में हमारा कितना है, ये सब चीजें हैं। तो वो इस टाइप के ही डाटा पूछते हैं, तो इन पे आपको फोकस करना है। और फिर इसके बाद औपनिवेशिक काल है, उदारीकरण निजीकरण है इसमें भी, और जैसे कि स्थापना है कि WTO की स्थापना कब हुई, ये सब चीजें, तो वहां पे फोकस करना है आपको। तो इकोनॉमिक्स को आप है ना, इकोनॉमिक्स को कभी भी सेकंड ग्रेड के लेवल मतलब हिसाब से आपको नहीं पढ़ना। सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स अलग तरीके से पूछते हैं और रिट में अलग तरीके से, यहाँ पे ऊपर का डाटा उठाते हैं। तो आपको ज्यादा डीपली किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जाना। अगर आप जैसे कि इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल नहीं जाना, आपको करंट से रिलेटेड डाटा ही याद करना है। और अगर आप उसमें जा सकते हो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, क्योंकि पॉलिटिकल का तो है ही वैसे डीप, और लेकिन फिर भी रिट में तो इतना डीप नहीं है, और उसमें हिस्ट्री में जा सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ब्रह्मास्त्र की बुक के लिए बोल रहे थे, उनका बताऊंगी।
हिस्ट्री के लिए मेरे पास देखो यही बुक है नाथ की, और ये मैंने पढ़ ली। देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसको पूरा पढ़ लिया। हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखो। तो हिस्ट्री में नाथ से ही पढ़ रही हूँ और इसमें सब अच्छे से समझा रखा है। और कुछ देखो, अगर किसी को ये लगे अगर हमारा भाई अभी तक तो हमारा ये कि हमें जनवरी तक करना है, जनवरी तक किसी का भी 4-5 बार हो गया और कुछ किसी को कुछ एक्स्ट्रा देखना है, तो उसके पास अपने नोट्स होंगे या कुछ हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकता है, इसी बुक के बीच में ऐड कर सकता है, या फिर कहीं और से बुक पढ़ सकता है। लेकिन कोई ये कि नहीं मेरे को तो 3-4 महीने भी है, मेरे का भी 1-2 बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो ये पतली पतली बुक आती है, इनके साथ आराम से जा सकते हो और इनको ही मल्टीपल इन्हीं का ही रिवीजन करो। और कर्मचारी चयन बोर्ड तो वैसे भी मल्टीपल रिवीजन मांगता है, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि अब वो पूछेगा स्थापना कब हुई, डेट, तो ये सब चीजें तो हमें मतलब बार बार रिवीजन करेंगे तभी वो चीजें याद रहेंगी। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब चीजें पूछ लेते हैं, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। फिर ये ज्योग्राफी के लिए भी सेम मेरे पास यही नाथ की ही बुक है। और ज्योग्राफी के मेरे कुछ टॉपिक रह रहे हैं। और ज्योग्राफी का देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना गणपत सिंह सर का मैंने कोर्स लिया हुआ था 2nd ग्रेड के लिए। तो मैंने ज्योग्राफी के जैसे अपना ये वाला ये टॉपिक है, तो पृथ्वी की गति, अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल, वायदा, पेटियां, ज्वार भाटा, है ना, ये सब मैंने 6 टॉपिक तो मैंने सर से ही पढ़े थे और मैंने सर के नोट्स बना रखे, तो मैंने वो वहीं से पढ़े। उसके बाद भी मैंने ना इस बुक से पढ़ रही, क्योंकि वहाँ उसमें 2nd ग्रेड में ये वाले टॉपिक नहीं थे, ये हमारे अलग से ऐड हुए, तो ये फिर मैं इसमें पढ़ रही हूँ। तो ये ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी। और पॉलिटिकल के लिए मेरे पास नोट्स ही हैं, उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही, क्योंकि पॉलिटिकल हम जितना उलझेंगे इतनी सारी बुक ला के उलझेंगे तो उन्हीं में उलझते रह जाएंगे। तो मेरे पास जो नोट्स है मैं उन्हीं का ही बार बार रिविजन कर रही हूँ। अब आती है कि आपके पास ब्रह्मास्त्र की बुक। देखो ये ब्रह्मास्त्र की बुक है, ये मेरी बुक नहीं है, ये मेरी भाभी की बुक है, क्योंकि मैं तो नाथ ही पढ़ रही हूँ। लेकिन देखो कुछ टॉपिक हैं जिनमें मैं इनको पढ़ रही हूँ ब्रह्मास्त्र में से, जो मेरे को नाथ का समझ में नहीं आया, तो मैं क्योंकि मेरे को ये वाला टॉपिक है अपना आर्ट एंड कल्चर का वाद्य यंत्र, तो ये मेरे को है ना वैसे याद नहीं होते, और इसमें इसकी इमेज बना रखी, फोटो बना के दिखा रखा है जैसे, तो मेरे को ये फोटो दिखती हैं और मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, तो मेरे को ये इसमें से याद हो जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने इसमें से चूज करके इसमें से पढ़े हैं। और ये मैं नहीं पढ़ रही, वो मेरे नोट्स ही हैं, पॉलिटिकल में उसी से ही पढ़ रही हूँ। हाँ, उसके बाद ये मेरे पास जैसे 2nd ग्रेड की बुक थी, तो इसमें मैं सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए ये बुक इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक रख रखी है। इनकी थ्योरी में किसी की भी नहीं पढ़ती। फिर आते हैं हमारे शैक्षिक परिदृश्य की मेरे पास ये शाब्दिक पब्लिकेशन की बुक भी है और धीर सिंह की बुक है। दोनों बुक है, क्योंकि मैं दोनों ले आई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि पहले मैं धीर सिंह की ले आई, सच बात ये है, मैं धीर सिंह सर की ले आई, और धीर सिंह सर की लैंग्वेज मेरे को थोड़ी सी मतलब वो लगी, मेरे को इतना समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूरा मतलब 1-2 टॉपिक पढ़े, कुछ समझ में आए कुछ नहीं। फिर मैंने शाब्दिक पब्लिकेशन की बुक भी उसी टाइम लेके आई थी, तो मैंने देखा इसकी लैंग्वेज इजी है, तो मैंने ये वाली पढ़ ली, और 1-2 टॉपिक मैंने उससे भी कवर किया, ये है मेरे पास, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। उसके बाद आता है ज्योग्राफी मैं नाथ से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानसून वाला टॉपिक नाथ में बहुत ही कम दे रखा। कोपेन का वर्गीकरण मतलब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं दे रखा भाई किस में क्या है, और ये आजकल पूछ लेते हैं कि भाई जयपुर कौन से में आता है, कोपेन के वर्गीकरण AW में आता है, CW में आता है, तो वो वर्गीकरण उसमें नहीं दे रखा नाथ में, इसलिए मैं ब्रह्मास्त्र में ये उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखे हैं। तो ये वो 1-2 टॉपिक हैं, और कुछ टॉपिक जैसे कि हमारा पूरा वो आइए सामान्य ज्ञान आएगा, तो इसमें पीछे पूरे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे अकाल भी, पशुपालन, मतलब एक चीज दे है इसमें जो भी टॉपिक है। तो फिर वो जो टॉपिक नाथ में नहीं है वो मैं इससे पढ़ रही हूँ। फिर आती है टीचिंग मेथड की मेरे पास ये बुक है, और ये बुक है कलाम की, और ये अभी तो आ नहीं रही, लेकिन पहले की पुरानी है। आप किसी भी स्टोर से जाओगे, आप मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी ये वाली बुक हमें नहीं मिल रही, क्योंकि अभी नहीं आ रही, लेकिन वो स्टोर करके रखी हुई है, आप किसी भी बुक डिपो के पास जाओगे आपको वो बुक मिल जाएगी ये वाली। तो ये मेरे 2nd ग्रेड SST पेपर की बुक रिव्यू मैंने आपको फिर से दे दिया। कुछ 1-2 बुक रह गई होंगी, जैसे पॉलिटिकल की जो नोट्स है वो अगर आप मैंने आपको दिखाने होंगे तो फिर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जो फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें मैं डाल दूंगी। तो मैं अभी यही पढ़ रही हूँ और मेरा इन्हीं पे फोकस है। और करंट अफेयर के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही, करंट अफेयर के लिए मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगी कि एक जो भी हमारे, और करंट अफेयर ज़्यादा तो पढ़ना भी नहीं, 3-4 महीने का ही ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा 6 मंथ का।
तो वो मैं एक 6 मंथ की मूमल्क या फिर क्रोनोलॉजी जो भी ला के उससे पढ़ लूँगी। तो ये मेरी बुक, मतलब ये इस बुक से मैं पढ़ रही हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया। और फिर भी आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप मेरे को कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दीजिए और फिर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।